चालू करें? चलो, क्या पढ़ा उस दिन बताओ? पिलर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ा? पिलर ऑफ केमिस्ट्री। याद है कुछ? मैं रिपीट करा दूं 1 मिनट में। देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के पिलर। ये केमिस्ट्री है, ध्यान रखना, 2 मिनट में रिवाइज करा रही हूँ। यहाँ पे क्या है? केमिस्ट्री, और हम क्या पढ़ने वाले हैं? पिलर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पिलर ऑफ केमिस्ट्री। मुझे ये बताओ कितने पिलर है केमिस्ट्री के? पिलर का मीन्स क्या? पिलर का मीन्स था जिन पे केमिस्ट्री टिकी हुई है, वो तो था पिलर का मीन्स। कितने पिलर है? 3 पिलर है ना? कौन कौन से पिलर है? फर्स्ट पिलर क्या? परमाणु, और दूसरा अणु, और तीसरा रासायनिक पदार्थ। मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, ये 3 ही तो पढ़े थे ना? इसको क्या बोलते हैं ये पता ही है आपको? इसको एटम बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल, इसको केमिकल सब्सटेंस। यहाँ तक क्लियर है ना? तो हमने क्या क्या किया था इसमें? सबसे पहले देखा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किन पिलरों पे टिकी है? परमाणु पे, अणु पे, और रासायनिक पदार्थ पे। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था इन पिलर में से अगर एक भी पिलर लूज हुआ तो क्या होगा? बिल्डिंग लूज, केमिस्ट्री लूज, और ये क्या होगी? गिर जाएगी। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो आगे। हमने फिर देखा था कि ये जो पिलर बने हुए हैं वो किससे? याद है? मटेरियल से ना? समझदार हो गए तुम। किससे बने? मटेरियल से। कैसे मटेरियल से? जेके, ये पीके? हाँ, क्या था? नंबर 1 मटेरियल था नेम। सेकंड क्या था? क्या? संरचना। और तीसरा संयोजकता। परमाणु भार। और यहाँ पे जगह नहीं, साइड लिख दो, साइड लिख दो। नहीं, कोई नहीं, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्या है, इतने पिलर देखने मटेरियल, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर दो? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु भार क्या था? इलेक्ट्रॉन बंधुता। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पढ़ा था हमने कि क्या था? केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री के 3 पिलर थे। कौन सी? परमाणु, अणु, और रासायनिक पदार्थ। अब इस पिलर में क्या डालना अपनों को? मटेरियल कौन कौन सा लगेगा? नंबर 1 ठीक है, ये सब मटेरियल लगेगा, मतलब नाम, संरचना, संयोजकता, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन घनत्व, और परमाणु क्रमांक। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि अगर इसमें से कोई भी क्या हुआ, लूज हुआ तुम्हारा, तो केमिस्ट्री क्या होगी? लूज होगी। ठीक है, अब इसका मटेरियल क्या था? यहाँ बना रही हूँ मैं। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या था? क्योंकि तुम्हें पता है नेम तो होगा। सेकंड क्या था इसमें? अणुभार। क्योंकि वैलेंसी तो इसकी यूज करते नहीं है, सीधी सी बात है। वैलेंसी यूज बाई चांस होती है एरर केस में, तो वैलेंसी यूज करते नहीं है इसकी। और क्या था इसका? परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भार का मोस्टली यूज होता ही है इसका, क्योंकि मॉलिक्यूल। हाँ, अणु भार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये हो गया। उस दिन क्या पढ़ा है याद है? देखो क्या पढ़ा, उसे रिवाइज करा दो 1 मिनट। क्या पढ़ा हमने उस दिन? पिलर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था। केमिस्ट्री कितने पिलर होते हैं? 3 पिलर होते हैं ना? कौन कौन से? परमाणु, अणु, और रासायनिक पदार्थ। ठीक है, और इसके क्या होते हैं? इसके मटेरियल होता है ये। हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री 3 पिलर पे टिकी हुई है। किस किस पे? परमाणु पे, अणु पे, और रासायनिक पदार्थ पे। इसका मीन्स क्या होगा? केमिस्ट्री कैसे टिकी है? इन 3 पिलर पे टिकी है। इसमें से कोई भी लूज हुआ तो क्या होगा? पिलर लूज होगा, सीधी सी बात है, तो केमिस्ट्री नीचे गिर जाएगी। राइट, तो हमें क्या करना है? इन्हें पिलर को सॉलिड करना है। किसे? परमाणु को सॉलिड करना है, अणु को सॉलिड करना है, और रासायनिक पदार्थ को सॉलिड करना है।
अब हमें देखना है कि पिलर बने हुए किससे। हमें पता है पिलर किस किस से बने हुए हैं। ये इसका मटेरियल, नंबर एक क्या है, नेम, नंबर, परमाणु संरचना, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और इलेक्ट्रॉन बंधता। इसका मीन्स जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट पिलर है परमाणु, वो कितने मटेरियल से बना हुआ है, इन 6 मटेरियल से बना हुआ है। इसका मीन्स इसमें हर एक मटेरियल क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। जब ये मटेरियल सॉलिड होगा, सीधी सी बात है, हमारा फर्स्ट पिलर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और केमिस्ट्री को क्या देगा, एक अच्छी सपोर्ट देगा। सेकंड पिलर क्या देखा था हमने, अणु। अणु को, इस पिलर को सॉलिड करने के लिए क्या क्या सॉलिड करना होगा हमें, अणु के नेम्स, इनके अणुभार और बंध तोड़ना और बंध जोड़ना। ये इंग्लिश में तो सब समझ आते हैं ना। जैसे यहाँ पे नेम, परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, संयोजकता बैलेंसी, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु भार एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन घनता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम ही है सिंपल में। और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, वेट होगा यहाँ पे, और बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसका मीन्स क्या होगा, अगर केमिस्ट्री को सॉलिड करना है तो हमें क्या क्या सॉलिड करना होगा, परमाणु नेम, परमाणु संरचना, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार इलेक्ट्रॉन बंधुता, नेम, परमाणु भार, बंध तोड़ना और बंध जोड़ना। यहां तक क्लियर है, ठीक है। हाँ, चालू कर, इधर देखे करो यार तुम बेवकूफ को। तो ये समझ लिया सब, ये तो समझ लिया। अब क्या करेंगे हम, अब एक एक करके हम इसके मटेरियल को समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले समझेंगे परमाणु, नहीं, परमाणु नेम समझेंगे, प्लस परमाणु क्रमांक समझेंगे, परमाणु नेम और परमाणु क्रमांक समझेंगे सबसे पहले। मीन्स एटॉमिक नेम एंड एटॉमिक नंबर को। टेबल याद है किसी के, टेबल याद है, टेबल थोड़े थोड़े पता है। चलो मैं टेबल बनाता हूँ, क्योंकि हम परमाणु नेम का और परमाणु क्रमांक से निकालेंगे। अब हम मेन चीज क्या है, मेन चीज है, मैंने बोला था उस दिन कि हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में फॉरवर्ड करके इजी करना है। समझ आ रही है। तो जैसे यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु, परमाणु नाम तो सबको समझ में आता है, जैसे तुम्हारा सबका नाम है, ऐसे क्या है, परमाणु का भी एक अपना अपना नाम है। यहाँ पे समझेंगे परमाणु तो समझ में आता है सबके, हमें समझना परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्रमांक का मीन्स क्या होता है, क्रमांक का मीन्स होता है किसी को नंबर देना। समझ आ रही है, किसी को नंबर देना, मतलब परमाणु को जो नंबर मिला हुआ है पीरियोडिक टेबल में, उसे क्या बोलेंगे हम, परमाणु क्रमांक। जैसे तुमने देखा होगा, तुम्हें क्या मिलता है स्कूल में, रजिस्टर में होता है तुम्हारा रोल नंबर, ठीक है। तो इसी तरह इस परमाणु को क्या मिलता है, इसे हम जैसे रोल नंबर से अगर समझे तो अच्छा रहेगा। ये होता है इसका रोल नंबर। समझ में आ रहा है, जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है ना, ऐसे इनको क्या होता है, इनका रोल नंबर होता है। ये टेबल बनाए हम इसकी, देखो टेबल देखना इसकी अच्छे से। टेबल सब याद नहीं करनी है, जितनी यूज होगी बस वो याद कर दी। ये याद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसे इतना तो याद नहीं करना, मैं बता रही हूँ, पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा मैं। ये मैंने शायद पहले भी पढ़ाई थी तुम्हें।
अब देखो, देखो यहाँ पे ये क्या, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल तो समझ में आ नहीं रही होगी तुम्हें, तो हम समझ लें इसे सिंपल भाषा में। जैसे तुम्हारा रजिस्टर होता है ना, ऐसे ही इनका ये रजिस्टर है। ठीक है, और इनके क्या लिखे हुए हैं, इसे रजिस्टर मान लो। मान लिया हमने कि ये परमाणु रजिस्टर है, परमाणु रजिस्टर है। ये तो समझ में आ रहा होगा। अरे नहीं आ रही है अभी, ये परमाणु का रजिस्टर है। अब इसमें क्या है, रोल नंबर वाइज, ऐसे मान लो कि इन्हें क्या दिया गया है, एक रोल नंबर दिया गया है। उसी रोल नंबर को क्या बोल रहे हैं हम, उसे बोले हम परमाणु क्रमांक। मैंने बोल दिया कि ये मान सकते हैं हम कि ये परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक जो है एक नंबर दिया हुआ है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, परमाणु का रोल नंबर कह सकते हैं। मान लो कि इसे रोल नंबर क्या है, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से क्या है, सबको नंबर मिला हुआ है। इसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसी तरह से सबको क्या मिला हुआ है, एक नंबर मिला हुआ है। जैसे तुम्हें रोल नंबर मिलता है रजिस्टर में, ऐसे ही ना पीरियोडिक टेबल में से कहते हैं पीरियोडिक टेबल। उसमें क्या मिला हुआ है, इन सबको रोल नंबर मिला हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया? और याद तुम्हें कितना करना, सब याद नहीं करना, बस तुम्हें इतना याद करना है। यहां से देखो इस टेबल को, इतना इतना करना है बस। कभी कभी इसका यूज हो जाता है, वरना नहीं होता। समझ आ रहा है? बस इतना याद करना है तुम्हें, बस इतना याद करना है, क्योंकि इनकी जरूरत होती नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? कितना? हाँ, इतना याद करना है बस ये, और इसको याद नहीं करना। अब देखो, हमने क्या देख लिया, परमाणु क्रमांक देख लिया। ठीक है, और परमाणु के नेम, नेम सबको पता है। एक बार रिवाइज करा दूं, ये क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, उन्हें रिवाइज करेंगे जिनको हमें पढ़ना है, बाकी को पढ़ना नहीं है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। इसको भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं आता। और ये ऑक्सीजन, सल्फर, इसका भी यूज नहीं होता। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हीलियम, इनका यूज होता है। बस इनको याद करना है तुम्हें। ठीक है, नहीं इसे किसी को याद नहीं करना, बस इतना याद करना है तुम्हें टेबल को। इतना टेबल को याद करना, बाकी टेबल को किसी को भी याद नहीं करना। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? बताओ भाई, यहाँ तक आ गया ना? बस इतनी टेबल को याद करना है। तो हमने क्या सीखा, नेम। ठीक है, नेम नोट डाउन कर लेना, उस अपनी टेबल में से लिख लेना। इसे ग्रुप में वो सीखेंगे, इसके साथ बैलेंसी। अब इसके साथ क्या सीखेंगे अपने, संयोजकता। क्या सीखेंगे, संयोजकता। अब एक बात बताओ मुझे, संयोजकता समझ में आ रही है? बट संयोजकता समझ में आ रही है? अगर इसे हम क्या होगा, जनरल भाषा में कन्वर्ट करेंगे। संयोजकता का मतलब होता है क्या है, संयोग करना। संयोग करना, संयोग करना मीन्स बिल्कुल जनरल भाषा में बोले तो जोड़ना या जोड़ना। समझ आ रही है? इसका संयोजकता का मतलब होता है किसी से संयोग करना। संयोग का मीन्स किसी की, अरे वो नहीं आता, इसमें नहीं आता, वो नहीं आता यहाँ पे। जब आएगा ना, टेबल में होता है लेकिन टेबल में नहीं आता भाई, वो यहाँ पे यूज नहीं होगा इसका। यहाँ पे देखो जब आएगा वो आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता, वो डी और एफ ब्लॉक में आता है, वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे समझ लो संयोजकता। संयोजकता को जनरल भाषा में क्या कह सकते हैं हम, संयोग करना। ठीक है, संयोग करने का मतलब क्या होता है, किसी की हेल्प करना। और हेल्प कब करोगे तुम किसी की, जब उसके क्या आओगे, कॉन्टेक्ट में आओगे ना, उससे जुड़ोगे तभी तो हेल्प करोगे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, जनरल भाषा में देखे तो इसे कह सकते हैं हम संयोग करना। संयोग करने का मतलब किसी से जुड़ना या किसी को अपने में जोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे कार्बन है, ऐसा होता है ना CH4। तो यहाँ पे क्या, कार्बन ने क्या किया, देखो कार्बन ने 4 HO को जोड़ा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्बन का जोड़ने की कैपेसिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है,
जोड़ना भी हो सकता है और जोड़ना भी हो सकता है। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन जोड़ लिया अपने में, जोड़ लिया ना, 4 का ग्रुप बना रहा है अपने में, जोड़ लिया है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जोड़ रहा है। तो या तो हम जोड़ने की क्षमता देख सकते हैं या जोड़ने की, दो ही देखते हैं, या तो जोड़ने की क्षमता या जोड़ने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं हम, संयोजकता। वर्ड का मीन्स तो समझ आ गया। संयोजकता का मीन्स क्या होता है, किसी से जुड़ना या किसी को जोड़ना, उसे हम कहते हैं संयोजकता, राइट। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जोड़ रहा है और कार्बन जोड़ लिया है। कार्बन कितनों को जोड़ लिया है, तो इसकी संयोजकता क्या हुई, 4 हुई। हाइड्रोजन कितने जोड़ लिया है, एक ही जोड़ लिया ना, तो एक से जोड़ लिया ये, ठीक है। कार्बन 4 से जोड़ लिया तो इसकी संयोजकता 4, हाइड्रोजन एक से जोड़ लिया तो इसकी संयोजकता 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, संयोजकता का मीन्स होता है किसी से जुड़ना है, किसी को जोड़ना। यहाँ तक क्लियर है। और ये वर्ड का मीन्स तो समझ आ गया ना। अब देखो संयोजकता डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करें, यहां से स्टार्ट होता है। इसकी संयोजकता होती है, इस ग्रुप की संयोजकता होती है 1, इस ग्रुप की संयोजकता कितनी होती है 2, इस ग्रुप की संयोजकता 3, इस ग्रुप की संयोजकता 4 होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, पहले संयोजकता या इसकी वैलेंसी इंक्रीज होती है 4, फिर क्या होती है, फिर 4 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ हुआ 1 2 3 4, फिर क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगी, डिक्रीज मीन्स 3 2 1। समझ में आ रहा है। पहले संयोजकता क्या होगी, बैलेंस ही पहले इंक्रीज होगी, तो मोर देन कितनी होती है, मतलब 4 होती है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर डिक्रीज करनी स्टार्ट हो जाती है, तो 1 टू 4 होगा, फिर 4 टू 1 होगी। यहां तक समझ आ रही है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे, यहां से जो यहां होती है संयोजकता, वो होती है पॉजिटिव, और यहां से यहां होती है ये नेगेटिव। दोनों बच्चे समझ में आ गई, ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। वैसे क्या होता है, जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव का अपना रूल्स नहीं होगा, अपना रूल क्या होगा, एकदम अलग, ठीक है। कि इतनी टेबल याद ही ना करनी पड़े और हम क्वेश्चन भी क्या कर दें, सभी को कर दें। लेकिन नॉर्मली से देख लेना फिर भी, किसकी प्लस है किसकी माइनस है, ठीक है। नेमिंग और प्लस माइनस देख लेना। लेकिन हम इसकी बात करेंगे, देखो इसे टेबल को करके हम करेंगे कि इसे रियल में हमें कैसे करना चाहिए, कि हमें टेबल भी याद ना करनी पड़े और नॉर्मली हम फॉर्मेशन भी कर दें और ब्रेकिंग भी कर दें। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे कि विथआउट टेबल का यूज किए, विथआउट टेबल का या इस प्लस माइनस का यूज किए किसी की बॉन्ड की वैलेंसी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या किसी की बॉन्ड को कैसे ब्रेकिंग कर सकते हैं विथआउट टेबल का यूज किए हुए, ठीक है। अब इसे नोट डाउन कर लो। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, हमें पूरी टेबल तो याद कर नहीं सकते हम, और याद करनी भी नहीं है, हम करेंगे शॉर्ट तरीके से, ठीक है। बस क्या करना है, हाँ एक शॉर्ट तरीका, एक शॉर्ट तरीका ऐसा करना है हमें कि 12 से 14 एलिमेंट याद करने हैं, और हम सबका कर सकते हैं। बैलेंस ही अगर ये भी नहीं है, अबे अगर बैलेंस ये भी नहीं पता ना किसकी माइनस है किसकी प्लस है, तो अभी हम कर सकते हैं, राइट। अब करना है तुम्हें सिंपल वे में, अब करना है तुम्हें बिल्कुल सिंपल वे में। मान लो यहाँ पे संयोजकता के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ, संयोजकता समझ में तो आ गई। संयोजकता क्या है, बताओ मुझे, संयोजकता क्या है, किसी का किसी दूसरे परमाणु से जोड़ना या खुद में दूसरे परमाणुओं को जोड़ना, उसे क्या कहते हैं, संयोजकता। तो इसे मतलब संयोजकता समझ में नहीं आ रही, सी सी बात है। हमने इसका वर्ड का मीन्स निकाला, संयोजकता किससे बनाए, संयोग से। यहां तक तो क्लियर है ना। संयोग से, संयोग का मतलब होता है किसी से जोड़ना या फिर किसी को जोड़ना। यहां तक क्लियर है। अब देखो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, टेबल याद नहीं होती किसी से भी, हम करेंगे संयोजकता के अकॉर्डिंग, संयोजकता के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो बस आपको समझना, अगर ये भी याद नहीं रहता ना पॉजिटिव किसका है नेगेटिव किसका है, तो अभी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो संयोजकता, जैसे मान लो इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी 1 है, तो 1 ग्रुप वाले कहाँ पे, यहाँ पे डाल देंगे हम। संयोजकता 2 वाले यहाँ पे 3 एंड 4। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें पूरी टेबल नहीं भी याद है और हमें ये भी नहीं मालूम ना कि किसकी प्लस होती है किसकी माइनस होती है, तो अभी हम बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 संयोजकता, 3 है यहाँ पे, और इसकी 4 वैलेंसी। 1 वैलेंसी वाले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 2 वैलेंसी वाले यहाँ पे करेंगे, 3 वाले यहाँ पे, 4 वाले यहाँ पे। 1 वैलेंसी में कौन आते हैं, तुम्हें पता है यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करना कि पॉजिटिव 1 किसकी है नेगेटिव 1 किसकी है, ठीक है। वैसे पढ़ोगे तो अजीब हो जाएगा, हार्ड ही होगा, फिर तो कॉमन ही हो जाएगा सबका और अपना। हम पढ़ेंगे एक अलग वे में। तो यहाँ पे क्या करना, 1 वैलेंसी वाले यहाँ पे करने हैं। कौन कौन से 1 वैलेंसी में, और वो करने हैं जिनका यूज करना है ओनली,
सबको नहीं करना। यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज होता है ना, और लिथियम का यूज होता है, और सोडियम का यूज होता है, पोटेशियम का यूज होता है। बस हमें इतनी करनी, राइट। फिर क्या होता है, फ्लोराइड का यूज होता है, क्लोराइड का यूज होता है, ब्रोमाइड का यूज होता है, आयोडाइड का यूज होता है। समझ आ रही है ना। हम यहाँ पे मिक्सर करके पढ़ लेंगे, हमें प्लस और माइनस को डिफाइन नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट पढ़ना वन संयोजकता, टू वन वैलेंसी, टू वैलेंसी, थ्री वैलेंसी, फोर वैलेंसी। यहाँ पे देखो प्लस माइनस नहीं डिफाइन करना, वो हार्ड पड़ेगा। ये हो गया। एक हम यूज करते हैं OH, तुमने देखा होगा OH का बहुत यूज करते हैं। क्या होता है ये, हाइड्रोक्साइड। यहां समझ आ गया। अब करेंगे हम सेकंड वैलेंसी वाले। एक क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा ऑक्सीजन, आता है। ऑक्सीजन के बाद कैल्शियम भी यूज होता है। हमें प्लस माइनस में डिफाइन नहीं करना, हमें तो टू वैलेंसी वाले रखने, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है। और मैग्नीशियम भी आता है ना, और बेरिलियम भी आता है, इसी में आता है ना। और हम Zn का यूज भी करते हैं, जिंक का। जो डी ब्लॉक में, हमें ब्लॉक से मतलब नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो मतलब है कि वैलेंसी 2 किसकी है, फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है। बस ना प्लस से मतलब ना माइनस से मतलब है, हमें बस मतलब है कि वैलेंसी कितनी है, और हमें मतलब है कि कौन से यूज होने वाले। फालतू में याद क्यों करें, बताओ। फालतू में याद नहीं करने, हमें करने हैं बस जिनका यूज हम केमिस्ट्री में करने वाले हैं, इन्हीं एलिमेंट्स का होता है। यहाँ समझ आ गया। Zn और किसका यूज करते हो तुम, NO2, NO2, SO4 का यूज करते हैं हम। सल्फेट कितना यूज करते हो तुम इसका, सल्फेट का करते हो, और किसका करते हो, Cu कॉपर का भी करते हो, ठीक है। और और किसका करते हो, कार्बोनेट का भी यूज करते हो बहुत ज्यादा। और किसका करते हो, और तो कोई नहीं रहा। एक हम Fe का भी यूज करते हैं, क्योंकि Fe अपनी सेकंड वैलेंसी शो करता है। एक क्या करता है, सेकंड भी करता है और एक थर्ड भी करता है। मोस्टली यही है जिनका यूज करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे थ्री वैलेंसी में कौन कौन यूज करते हैं। एक कौन होता है, एक होता है हमारा नाइट्रोजन, और एक कौन सा होता है हमारा, एल्युमिनियम भी होता है, और Fe भी होता है, Fe आयरन। ये भी थ्री। यहाँ पे मैंने बोला प्लस माइनस को डिफाइन नहीं करना, हमें तो थ्री वैलेंसी के जितने भी यूज करने हैं उसे इस कैटेगरी में रखना है, टू वैलेंसी के जितने भी यूज होते हैं उसे इस कैटेगरी में रखना है, वन वैलेंसी के जितने भी यूज होते हैं उन्हें इस कैटेगरी में रखना है। यहाँ तो समझ आ गया। नाइट्रोजन यूज होता है, एल्युमिनियम यूज होता है, और आयरन देखो यहाँ पे थ्री वैलेंसी में भी यूज होता है और सेकंड वैलेंसी में भी यूज होता है। ये पक्का पता है ना, ये याद रखना। यहाँ पे ये यूज होता है, यहाँ पे भी यूज होता है। और कौन यूज होता है थ्री वैलेंसी में, सिर्फ ये हो गया। हाँ मोस्टली ये यूज होते हैं, ठीक है। एक दो होगा तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे उसे। और एक कार्बन यूज होता है। तो ये बताओ, टेबल याद कर सकते हो अच्छे से, इसे अच्छे से याद करते सकते हो। ये आसान है और इजी हम कर सकते हो, और इसका यूज भी आसानी से कर सकते हैं। समझ आ गया, बस इसे याद करना है। नया मुझसे टेबल से करने हैं, लेकिन याद किसे करना है, इसे करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अब बताओ क्या क्या देख लिया हमने इसका, क्या क्या देख लिया इसमें। परमाणु बोलो भाई, परमाणु क्या क्या देख लिया, नाम देख लिया, और परमाणु क्रमांक, और संयोजकता ये देख ली। अब देखेंगे हम क्या क्या देखेंगे, अब बोलो। अरे बोलो भाई, परमाणु भार देखेंगे। अब देखेंगे परमाणु स्ट्रक्चर पहले, ठीक है। परमाणु स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। अब देखने वाले हैं हम परमाणु स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का मींस क्या होता है, परमाणु संरचना, संरचना। इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अब देखने वाले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो तो देख लिया। अब इसे आगे देखेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखेंगे सबसे पहले परमाणु के भाग। क्या देखेंगे, परमाणु के भाग। कितने भाग होते हैं परमाणु में, जनरली पता है तुम्हें सबको। परमाणु में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन। नंबर एक क्या होता है, नंबर एक होता है नाभिक। नाभिक होता है, इसे बोलते हैं हम
जाओ जाओ। नाभिक, नाभिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस। और सेकंड क्या होता है इसका? सेकंड होता है कोश। कोश को क्या बोलते हैं? सेल। और एक होता है इसका उपकोश। उपकोश, उपकोश को क्या बोलते हैं? उपकोश को बोलते हैं सब सेल। यहां तक क्लियर है भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं परमाणु, परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। परमाणु की संरचना में पहले पढ़ेंगे हम परमाणु में कितने भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं परमाणु में? 3 भाग होते हैं। नाभिक होता है, कोश होता है, उपकोश होता है मीन्स न्यूक्लियस होता है, सेल होता है और सब सेल होता है। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम परमाणु के पार्टिकल। पार्टिकल समझते हो? परमाणु मतलब एटॉमिक पार्टिकल का मीन्स होता है परमाणु के कण। परमाणु पार्टिकल का मीन्स होता है कण। परमाणु के कण, परमाणु के कण को बोलेंगे हम पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ एटम। यहां तो समझ आ रहा? पहले हमने क्या देखा? पहले देखा हमने परमाणु स्ट्रक्चर में क्या देखा? पहले पहले देखे हमने परमाणु के भाग। परमाणु में कितने भाग होते हैं? 3। एक नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, कोश होता है, सेल एंड सब सेल होता है। फिर हमने क्या देखा? फिर हम देखेंगे अब परमाणु के कण। कितने टाइप के कण होते हैं इसमें? याद करो कितने टाइप के होते हैं? कितनी बार बताया मैंने? 3 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये याद नहीं है तुम्हें? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक समझ आ रहा? सबसे पहले हमने देखा परमाणु के भाग, फिर उसके बाद देखा हमने परमाणु के कण। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इनकी लोकेशन को कि कहां कहां कैसे किस में लोकेटेड होते हैं, किस साइड में लोकेटेड होते हैं। ये पहले इसको नोट डाउन करो। तुमने क्या देखा? क्या क्या देखा? परमाणु के पार्टिकल ऑफ एटम। अब इसकी देखेंगे लोकेशन। देखो यहाँ पे लोकेशन कैसी होती है। एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी क्या किया हमने? अभी तो बस रिटर्न किया। मेनली स्ट्रक्चर ये होता है इसका। ये दिख रहा तुम्हें? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये मिडिल पॉइंट जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्या? ये मिडिल में दिख रहा है कुछ तुम्हें? दिख रहा है ना? इसको कहते हैं नाभिक। तुमने वहां पे नोट किया था ना कि एटम्स में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो उसकी लोकेशन देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं वो। मिडिल में जो होता है उसे बोलते हैं हम नाभिक। वहां पे नोट डाउन करा दीजिए, न्यूक्लियस भी कहते हैं इसको। और नाभिक के अराउंड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम कोश। कोश मीन्स सेल बोलते हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है? मिडिल टर्म्स में होता है इसके नाभिक या न्यूक्लियस, और नाभिक के अराउंड होते हैं हमारे कोश या सेल। अब क्या होता है कि कोश के इंटरनल, कोश के इंटरनल होते हैं हमारे उपकोश। और कितने टाइप के उपकोश होते हैं यहाँ पे नोट डाउन करा दूं, फिर लोकेटेड कर देंगे उन्हें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होते हैं हमारे उपकोश। उपकोश, उपकोश यहाँ पे लिख दें हम उपकोश के प्रकार। उपकोश के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ उपकोश। टाइप ऑफ सबसेल कह सकते हैं ना इसको। अरे उपकोश के प्रकार को टाइप ऑफ सबसेल बोलेंगे। कौन से होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। शायद तुम्हें याद होगा, बताया था मैंने। कितने टाइप्स के होते हैं? 4। एक क्या होता है? एस उपकोश। और एक क्या होता है? टी उपकोश, टी उपकोश। और एक क्या होता है? डी उपकोश। और एक होता है एफ उपकोश। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बना दूं ना नॉर्मली इसका। एस उपकोश का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का। इसको बोलते हैं हम कक्षक। ये दिख रहा है ना तुम्हें एक बॉक्स की तरह, तो इसे बोलते हैं हम कक्षक। कक्षक का मीन्स समझ रहे हो? कक्षी है। कक्ष का मीन्स क्या होता है? रूम, कमरा। तो देखो दिख रहा है ना तुम्हें? 4 दीवारें दिख रही है कमरे में।
तो सीधी सी बात है, ये क्या है, इसको कक्षक कहते हैं। और अगर मैनली इसको यहां से देखो तो क्या है ये, कक्ष। कक्ष का मीन्स कमरा। तो इसमें कितने कमरे होते हैं, एक कमरा होता है। पी में कितने कमरे होते हैं, पी में होते हैं 3 कमरे। कमरे मीन्स कक्षक। डी में कितने कमरे होते हैं, 5 कमरे होते हैं। और इसमें कितने कमरे होते हैं, इसमें 7 होते हैं। समझ आ रही है? कक्ष का मीन्स होता है, तुम्हें पता है कक्ष का मीन्स कमरे होते हैं, मतलब रूम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अब देखो याद करने का बिल्कुल सिंपल ही वे है। यहाँ पे कितना होता है 1, 1 में क्या किया हमने, 1 में हमने ऐड किया 2, कितने हुए 3, 3 में कितना ऐड किया 2, कितने हुए, और 5 में ऐड किया कितना 2, कितने हुए 7। इसका मीन्स क्या है, इनमें 2 का डिफरेंट है। क्या करते जाएंगे हम, 2 को ऐड करते जाएंगे। एक चीज और समझनी है आपको कि यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ आपको याद था, मैंने बताया था आपको, कोष की संख्या, हिंदी में कोष की संख्या बोलते हैं ना, कोष की संख्या बराबर होती है उपकोष की संख्या। यहां तो समझ आ रहा है, कोष की संख्या क्या होती है, कोष की संख्या उपकोष की संख्या के बराबर होती है। इसका मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ सब सेल के। देखो कैसे, यहाँ पे इसे शो करते हैं हम कोष को, के फर्स्ट कोष को किससे शो करते हैं, के एल एम, इस तरह चले जाते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब आगे चले जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, के कौन सा कोष है भाई हमारा, एल कौन सा है, एम कौन सा है 3, इसी तरह से होंगे ना। तो यहाँ पे कोष नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें उपकोष नंबर भी क्या होगा, देखो यहाँ पे कोष नंबर कितना 1, तो उपकोष नंबर भी कितना होगा 1, कोष नंबर होगा 2, उपकोष नंबर भी कितना होगा, कोष नंबर 3, उपकोष नंबर भी, कोष नंबर 4, उपकोष नंबर भी 4। इसका मतलब फर्स्ट कोष में कितने उपकोष होंगे, फर्स्ट में फर्स्ट एक ही होगा, एक में एक ही होगा, तुम्हें पता है नंबर, कोष की संख्या उपकोष की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब कोष की संख्या क्या है 1, तो इसमें उपकोष भी कितना होगा, एक ही होगा। और स्टार्ट किस साइड से करते हैं, हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें, ये भरने वाले डिब्बे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स बोल दो इनको, कक्षक बोल दो, वैसे ये क्या होते हैं, हाँ इसमें बॉक्स ही तो बनाएंगे, अपने शो करेंगे, यहाँ पे तो होंगे ये। वे क्या होता है, यहाँ पे होता है अपना नाभिक, नाभिक के अराउंड क्या होता है, कोष होता है, और कोष के इंटरनल होते हैं हमारे उपकोष। तो यहाँ पे ये समझ लो पहले, कोष की संख्या क्या होती है, कोष की संख्या इक्वल होती है। इसका मीन्स अगर कोष फर्स्ट कोष है तो उसमें कोष भी कितना होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। अब ऐसे मान लो इसको काउंट करते हैं इस साइड से, याद रखो काउंट किस साइड से करते हैं, इस साइड से। काउंट का मीन्स अगर हम काउंट देखें, काउंटिंग देखें तो किस साइड से करते हैं, काउंटिंग, काउंटिंग करते हैं हम एस पी डी एंड एफ। समझ आ रहा है, काउंटिंग इस साइड से करते हैं। हमें फर्स्ट में क्या लेना है, एक ही कोष लेना है, तो इस काउंटिंग तो साइड से स्टार्ट करनी है हमें, तो कौन सा होगा, ओनली एस होगा। अब सेकंड में कितने होंगे, 2 होंगे ना, तो एस और पी होंगे। तो सेकंड में कितने होंगे, एस और पी होंगे। थर्ड में कितने होंगे, इनमें तीसरे में 3 होंगे, कौन कौन से होंगे, एस पी डी, और एक हमारा बना लेते हैं 4, तो 4 में कितने होंगे, 4 में 4 होंगे, एस पी डी एफ। एक चीज दिख रही है कि स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं, स्टार्ट एस से ही कर रहे हैं, चाहे कितने भी ले रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो भी हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो भी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, और 4 ले रहे हैं तो भी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट ऐसे ही करना है, 1 लेना तो भी स्टार्ट ऐसे करना है, 2 लेने तो भी स्टार्ट ऐसे ही करना है। इसका मीन्स जितने भी लेने हैं आपको ऐसे स्टार्ट करके लेने हैं। यहाँ पे देखो 1 लिया तब भी, 2 तब भी, 3 तब भी, 4 तब भी। यहाँ तक के लिए समझ में आ गया ना कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। सीधी सी बात है, परमाणु के भाग देख लिए हमने, परमाणु के पार्टिकल देख लिए, और इसमें हमने क्या देखा, और इसकी लोकेशन देख ली, सब सेल देख लिए। अब बाकी देखेंगे हम कल, ठीक है।